2000 कोई मेरे ख्याल 11-12 की बात है। 2011। हमारे एक ब्लॉगर हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार राजू कुछ अजीब सा है, तो इसमें कुछ लगा दें। मैंने बोला आपका जैसा दिल करे। ठीक है। बोला रॉकेट लगा दें। मैंने रॉकेट लॉन्चर कुछ भी लगा दें, लेकिन ऐसा नाम होना चाहिए कि एक यूनिक नाम हो। एक तो गाना था राजू बन गया जेंटलमैन, जी ठीक जी है ना, फिल्म जी थी, जी लेकिन जी। दूसरा नाम आया राजू रॉकेट। ये पाकिस्तानी को ड्रामा भी है शायद। ठीक है। हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। तो मैंने देखा नहीं तो है। आपको लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, राजू रॉकेट या अकबर अली? कराची में देखा जाए तो बिरयानी और पुलाव, लेकिन लोग इसके ये समझो कि दीवाने हैं, लवर है। जहाँ चले जाए वहाँ पर आपको पुलाव मिलेंगे। तो कितने पैसे लग जाते हैं स्टार्ट करने के लिए एक दाल चावल? हमने उस टाइम लगाए थे 12,000 रुपए। 2013 की बात है। इतने लोगों का खाना कौन बनाता होगा? कोई आपके लेबर वगैरह है या भाभी बना रही है वो आज तक? फिर मेरी जो वाइफ है, मैं वो एक अल्फाज है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। तो मेरे पीछे भी मेरी वाइफ का हाथ है। क्या क्या आइटम आपके पास होते हैं? मेरे पास दाल चावल है, ठीक है। फिर उसमें वो क्रंची क्रंची जो पापड़ी है, ठीक है। मेमनो वाली, ठीक वो है। ठीक है। फिर उसमें चिकन कबाब है, ठीक है। उसमें चाट मसाला है। ठीक है। तो राजू रॉकेट बनने के बाद ये दाल चावल फेमस कब हुई? आपको लगा कि अब मैं मार्केट में आ गया, वो पहला स्टेप कौन सा? कराची के तमाम तकरीबन व्लॉगर आए थे मेरे पास। ठीक है। कौन कौन इस वक्त आपके पास शख्सियतें आ चुकी हैं? कोई नाम वाम आपके जहन में तो होंगे। इकरारुल हसन साहब वो आपके पास पहुंचे और आपके पास बैठे, उन्होंने बातचीत की और दाल चावल खाए, वो उसके बारे में बताएं जरा, ये कैसे हो गया अचानक? तो आपको क्या लगता है आज के दौर में जो खानों की जो कामयाबी है, ये खाने के मसाले हैं या टिकटॉक है? बेसिकली मैं 2016 से इनकी टीम में था, सरेआम में। ठीक है। सरेआम में मैं था एज अ वॉलंटियर। ओके। ठीक है। तो फिर उनके साथ फलाई काम करते 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 इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने दे दी थी कि इकरार भाई एक इज्जत बन गई। फिर अब वो सियासत की तरफ चले गए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आज हमारे जो शो के मेहमान है, बड़े प्यारे मेहमान है, बस ये समझ लें कि मुंह में पानी आने वाला है। बस वो शख्सियत को आज मैंने बुलाया है कि खवातीन तो बैठ जाए आज मेरे शो में, लेकिन आज वो सीख भी लें कि खाना बनाना कैसे सीखा जाता है। और आज वो दाल चावल जो मार्केट में जो लेकर आए ना, उस दाल चावल ने पूरे पाकिस्तान भर में हलचल मचाई हुई है। कराची के समझ लो बेताज बादशाह हैं दाल चावल के। हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं राजू रॉकेट। मतलब राजू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राजू भाई? अल्लाह का करम। अच्छा राजू भाई, सबसे पहले तो ये बताएं आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम अकबर अली है। अकबर अली जी। तो राजू रॉकेट कहाँ से हो गए आप? दरअसल हमारी वालदा मोहतरमा मरूमा, उन्होंने नाम तो अकबर अली रखा था। अकबर अली। फिर एक प्यार का जो निक नेम होता है ठीक। कि मेरा राजा, मेरा राजू। ठीक है। तो फिर वहां से राजू, हर बंदा राजू, तो बस राजू राजू हो गया। राजू हो गया। तो राजू से रॉकेट कब बन गया? ये 2000 कोई मेरे ख्याल 11-12 की बात है। 2011। हमारे एक ब्लॉगर हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार राजू कुछ अजीब सा है, तो इसमें कुछ लगा दें। मैंने बोला आपका जैसा दिल करे। ठीक है। बोला रॉकेट लगा दें। मैंने रॉकेट लॉन्चर कुछ भी लगा दें, लेकिन ऐसा नाम होना चाहिए कि एक यूनिक नाम हो। यूनिक नाम हो। हाँ। लोग सुने और देखते रहे। हाँ। राजू रॉकेट। जी जी। मेरे ख्याल से कोई फिल्म भी है राजू रॉकेट, ठीक है। या कोई ड्रामा है नहीं, पाकिस्तानी। एक तो गाना था राजू बन गया जेंटलमैन, जी ठीक जी है ना, फिल्म जी थी, जी लेकिन जी। दूसरा नाम आया राजू रॉकेट। ये पाकिस्तानी को ड्रामा भी है शायद। ठीक है। हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। तो मैंने देखा नहीं तो है। आपको लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, राजू रॉकेट या अकबर अली? मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं वो अकबर अली कहते हैं। ठीक है। बाकी पूरे पाकिस्तान भर से, मैं यहाँ तक के अंदर कंट्री से भी ठीक है। लोग राजू रॉकेट से ही जानते हैं। राजू रॉकेट से। जी अच्छा राजू भाई, बात करेंगे आज आपके शोबे की, ठीक है ना? जी जी। या आपका जो अपना जो काम है, बिजनेस है, ठीक है, वो है जी। दाल चावल का। बिल्कुल। अच्छा, कराची में देखा जाए तो बिरयानी और पुलाव, लेकिन लोग इसके ये समझो कि दीवाने हैं, लवर है। बिल्कुल। जहाँ चले जाए वहां पर आपको पुलाव मिलेंगे, ठीक है ना, और बिरयानी। इससे मुकाबला करने के लिए आप कराची में उतरे और आपने दाल चावल एक लॉन्च किया, ठीक है, बिल्कुल। और आए और छा गए, वही बोलूंगा। तो ये आइडिया किसने दिया, पहले तो ये बताएं। दाल चावल का क्या बनाना सीखे हुए थे या पीछे से कोई आपके फैमिलीज में था, कैटरिंग वगैरह था कुछ? नहीं, हमारा कोई कैटरिंग का काम नहीं था। ठीक है।
बेसिकली मेरे वालिद मरहूम कलर का काम करते थे, वो कलर का, मजदूर थे। ठीक है। तो बस शादी हुई मेरी 2003 में, तो मैं पेपर कटिंग पे काम करता था ठीक ना। है, सैलरी आप समझ लेंगे 2400 रुपये मंथली उस वक्त। ठीक है, तो फिर बच्चे हो गए, शादी के बाद आपको पता है मैरिड के बाद तो फिर इंसान जिम्मेदारी हो जाती है, किराए का घर, बिल्कुल है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। बिल्कुल है। फिर मेरी जो वाइफ है, मैं वो एक अल्फाज है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, तो मेरे पीछे भी मेरी वाइफ का हाथ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम कुछ खाने पीने का करें। ठीक है, उनका बेसिकली काम था हलीम का, गांव में अच्छा, मेरे ससुराल वालों ठीक का। है, ठीक है, वाइफ ने बोला कि खाने पीने का में बरकत भी है और अल्लाह पाक रोजी देगा। फिर हमने जो ना दोनों मियाँ बीवी मैंने मिलके एक जमा पूंजी की थोड़ी सी। ठीक है। तो क्या काम क्या किया था स्टार्ट? बिल्कुल स्टार्ट दाल चावल हमने चावल लगाए। तो कितने पैसे लग जाते हैं स्टार्ट करने के लिए एक दाल हमने चावल को? हमने उस टाइम लगाए थे 12,000 रुपये। 2013 की बात है। ठीक है, 12,000 में दाल चावल 2003 में, सॉरी 2003 में चावल 50-60 रुपए किलो मिलते थे। ठीक है, और दाल भी कम थी। 12-13,000 15,000 रुपए में आप कारोबार ऑन कर लेते तो थे। उस वक्त आप राजू रॉकेट नहीं थे? उस टाइम सिर्फ राजू था। सिर्फ राजू थे तो जी। ये कहाँ पर थी रिहाइश? आप कहाँ लगाते थे? कोई होटल या कोई ठेला था कोई? मेरी स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी सिटी बैंक से, सिटी बैंक जहाँ हम अभी बैठे यहाँ से हुई थी। ठीक है, फिर मुझे यहाँ रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला। ठीक है, फिर मैं गया खालिद बिन वलीद रोड। सही है, ठीक है, खालिद बिन वलीद रोड पे भी एक चलते 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 पाँव मैंने जमाया, मैंने हार नहीं मानी। मैं 3 किलो चावल ले जाता था, 1.5 किलो रिटर्न था मेरे घर, वापसी आ जाती, वापसी, ऐसा काम था। तो फिर हिम्मत बंदा और मदद खुदा। ठीक है, ये तो एक मिसाल। लेकिन दाल चावल से मुकाबला और बिरयानी के साथ, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। लोगों को कराची वाले बेसिकली ना बिरयानी लवर हैं, ठीक है, अभी भी हैं। ठीक है, तो दाल चावल बहुत सी जगह मिलते हैं। ठीक है, मेरी बिरादरी के कोई 30 ठेले हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह हम लोग लेकर चल रहे हैं इसको सोशल मीडिया के हवाले से, तो अब लोगों ने ना दाल चावल की रुझान कर लिया कि बिरयानी, मैं नहीं बोलता हूँ बुरी है, ठीक है, लेकिन उसमें मसाले इतने होते हैं कि सीने की जलन ना और पेट पे भी भारी, बुरा नहीं है। तो इतने लोगों का खाना, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ तो रश लगा पड़ा हुआ है, मतलब गाड़ियों की लाइनें हैं, ठीक है। इतने लोगों का खाना कौन बनाता होगा? कोई आपके लेबर वगैरह है या भाभी बना रही है वो आज तक? स्टार्टिंग में उन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक है। फिर आपको पता है कि जब रिश्तेदारी होती है तो फिर आना जाना भी लगा रहता है। ठीक है। मैंने रिश्तेदारी खत्म कर दी है, समझ लें। ठीक है। बेगम का आना जाना रहता है हर जगह। ठीक है। क्योंकि कारोबार सबसे पहले। ठीक है। अब सब चीज मैंने उनसे ले ली। ठीक है। अब मैं अकेला करता हूँ। आप बना रहे हैं? अब मैं अकेला करता हूँ। पूरा बनाना, पूरा देखना, बेचना, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं, इसको लेकर चलते हैं, 10 बजे हम ऑन कर देते हैं। तो क्या क्या आइटम आपके पास होते हैं? मेरे पास दाल चावल है। ठीक है। फिर उसमें वो क्रंची जो पापड़ी है, ठीक है, मेमनो वाली, वो है। ठीक है। फिर उसमें चिकन कबाब है। ठीक है। उसमें चाट मसाला है। ठीक है। वो एक मेमनी वाला स्टाइल है। ठीक है। फिर उसमें हम लोग लौकी के पीस रखते थे, लेकिन अब गैस का मामला बड़ा खराब हो गया। ठीक है। तो अब वो लौकी हम नहीं उबालते। अच्छा, राजू रॉकेट कब बन गए फिर? 2011 में। 2011 में बन गए। तो राजू रॉकेट बनने के बाद ये दाल चावल फेमस कब हुई? आपको लगा कि अब मैं मार्केट में आ गया, वो पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप हमारा 2011-12 का था। ठीक है। ईट एंड डिस्कवर, शायद यूट्यूब पे आपने एक चैनल देखा हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, बाबर भाई है ना? जी। उन्होंने, ये उनकी मेहरबानी है कि राजू से रॉकेट बनाया। जी, बाबर भाई ने बहुत सारे टैलेंट को मुतारिफ कराया, और उसमें एक मेरा भी पॉडकास्ट था जो बाबर भाई आपने मेरा एक शो रिकॉर्ड किया था। मैं आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब भी आते हैं बाबर भाई मेरे पास। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब भी आते हैं मेरे पास। तो फिर हमने यूट्यूब से ना टिकटॉक का दौर आ गया। ठीक है। तो हमने फिर टिकटॉक पे इसको जो ना, हमने बोला अब टिकटॉक पे हम एक्टिव हो जाएं। तो आपको क्या लगता है आज के दौर में जो खानों की जो कामयाबी है, ये खाने के मसाले हैं या टिकटॉक है? इस टाइम टिकटॉक है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस टाइम जो ना हर घर में, ठीक, अगर 6 अफराद है ना, ठीक है, तो 8 मोबाइल है,
हर घर में 6 अफराद के पास। 6 अफराद के पास 8 मोबाइल हैं। हो सकता है 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2-2 मोबाइल तो अब एक फैशन बन गया है। आम बात है। हाँ, ठीक तो है, 6 अफराद के डबल लगा लें, 12 मोबाइल है। 12 मोबाइल अब 12 मोबाइल पे 2 आइडिया टिकटॉक की ऑन है, हर बंदा देख रहा है। हर बंदा देख रहा है। मैं क्या बोलूं कि हमारे जो ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास भी टच मोबाइल है, वो इसी पे टाइम पास कर रहे हैं टिकटॉक पे, कि क्या चीज़ हो रही है, मुल्क के हालात का पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या अच्छी चीज़ मिल रही है। महंगाई इतनी है कि हम जो जिस प्राइस में हम बेच रहे हैं, तो इस प्राइस में मेरे ख्याल में एक मुनासिब। प्लेट आपकी कितने की है दाल चावल? जो हमारी नॉर्मल प्लेट है वो हमने 100 की रखी है, ठीक है, और उसमें अगर पापड़ी डालते हैं तो 120 ठीक है, कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। फिर अगर चिकन कबाब वगैरह हम डालते हैं उसमें, तो 180 में हमने उसको एक कॉस्ट रखी है। मतलब 180 रुपए में एक आम इंसान, एक गरीब इंसान पेट भर के आपके पास जाके इज्जत के साथ खाना खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही आपने ये रखा हुआ है। अच्छा, आपने ठेले पर, अब मैंने ये देखा था कि एक क्लिप के अंदर भी, कि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, ये आपने वाला लिख के लगाया हुआ है। है। जी जी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक नेकी और एक सदका जारिया भी है जो बिल्कुल। आपने सिलसिला वहाँ पर बनाया हुआ है। ये मैं गरीब की बात नहीं करूँगा, हम्म, ये हम समझ लें कि कम आमदनी वाले लोग, ठीक है, जिनकी तनख्वाहें 20,000 18,000 जो इतना नहीं नहीं, अफोर्ड कर सकते आप हैं। बताएं ना ठीक है, कि अगर 18,000 रुपये तनख्वाह है, चलो हम बोलते हैं 30,000 तनख्वाह है, ठीक है, ठीक है, 20,000 मैक्सिमम घर का किराया है, ठीक है, 10,000 में आप क्या करेंगे? आप बाइक भी चले छोड़ दें, आपके पास बाइक भी नहीं है, ठीक है, किराया करेंगे, या फिर बिजली का बिल भरेंगे, या फिर गैस का बिल भरेंगे, या आप पेट में खाना खाएंगे, क्या करेंगे आप? अच्छा, कितने पतीले एक दिन के आपके निकल जाते होंगे अंदाजा? मेरे पास 3 पतीले हैं, वो 3 पतीले मैं समझ लो कि 8 पतीलों का माल है उसमें। 3 पतीलों में 8 पतीलों का हम माल वो है। चीज़ नहीं करते कि हम 10-10 के पतीले लगाएं और फिर लोगों को दिखाएं कि हमारा इतना काम है। हमारे 25-25 के 3 पतीले हैं। अच्छा, एक दाल चावल वाला अगर दाल चावल लगा रहा है तो वो इलाकों में टेस्ट करता होगा जा जाके कि यार वो उसका मैं टेस्ट करके आता हूँ, उसका कैसा है। तो आपने कभी टेस्ट किया कि दूसरों के दाल चावल खाकर कि यार नहीं यार मेरा अच्छा है या मेरा इससे अच्छा है? मैं जाता हूँ, जाते हैं, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो कम काम है, जिनका ठीक मतलब है, कि बेचारों का अगर 6 किलो काम है, 5 किलो काम है, ठीक है, यकीन करें वो जिस तरीके से मुझे इज्जत देते हैं ना, ठीक है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। इज्जत तो पूरा पाकिस्तान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो छोटा ठेले वाला, छोटा कारोबार करने वाला जो हमें इज्जत देता है ना, हमारे आंसू निकल जाते हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी शख्सियातें होती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाती हैं, बड़े बड़े होटलों पे जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बेटा, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, ठीक है, इकरारुल हसन साहब, वो आपके पास पहुंचे और आपके पास बैठे, उन्होंने बातचीत की और दाल चावल खाए। वो उसके बारे में बताएं ज़रा, ये कैसे हो गया अचानक? बेसिकली मैं 2016 से इनकी टीम में था, सरेआम में, ठीक है, सरेआम, में मैं ठीक है, था ठीक है, एज अ वॉलंटियर। ओके, ठीक है, तो फिर उनके साथ फलाही काम करते ठीक करते है, करते करते इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने दे दी थी कि इकरार भाई एक इज्जत बन गई। फिर अब वो सियासत की तरफ चले गए, ठीक है, अवाम राज। अपनी पार्टी बना ली, जी, ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कॉल की ठीक है। कि राजू भाई मैंने आपके दाल चावल ट्राई करने, वो मेरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, आपके राब्ते में थे वो? जी, ठीक है, वो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जब कोई मुझे कहता है ना कि राजू भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, मैं अपने फख्र आप को महसूस होता है, फ़ख्र महसूस ठीक होता है, है। और फिर आप यकीन करें, गली से गुजरता हूँ ना, और 6-7 साल का लड़का, एक बच्चा ठीक है। मुझे आवाज़ देता है, वो राजू रॉकेट जा रहा है। लेकिन नाम भी तो आपने ऐसा चुना है ना कि हर बंदा आपको मोहब्बत करे, राजू जी रॉकेट। जी, तो फिर अभी शान रमज़ान में वो कराची में ही थे, ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे किसी के थ्रू एक मैसेज किया कि सही है, राजू भाई आप आ जाएं। ठीक फिर है, मैं गया था यार भाई, ठीक है, एक वीडियो भी बनाई मैंने कि भाई ठीक है, इकरार भाई आ रहे हैं। ठीक है। तो बस ये उनकी मोहब्बत है, दाल ये चावल खाया उन्होंने? उनको दाल चावल भी खिलाया उन्हें हमने, और उनमें उन्होंने बताया भी कि दाल चावल कैसा है। ठीक है, कराची के तमाम तकरीबन ब्लॉगर आए थे मेरे पास। ठीक है। कौन कौन इस वक्त आपके पास शख्सियतें आ चुकी हैं? कोई नाम वाम आपके जहन में तो होंगे? काफ़ी शख्सियत आई हैं, मैं जहन भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कराची के यूट्यूबर्स होते हैं? काफ़ी यहाँ तक कि मुझे याद नहीं है। ठीक है,
हम देखे ना, हम ये नहीं सोचते कि बड़ा व्लॉगर है या नहीं है। ठीक है, किसी के अगर 1200 व्यूज भी हैं अगर उसकी वीडियो पे, ठीक है, हम उसको मना नहीं करते मना नहीं कि आ करते। जाए बनाएं। ठीक है, मैंने बोला कि आप, मुझे पूछते हैं ना, क्या जाहिर है लोग पूछते हैं कि यार हम आके वीडियो बनाएं, हम बोलते हैं नहीं बनाएं। तो आप ये बताइए कि आपकी यही ब्रांच है, यही है, ठीक है, या आगे भी कोई इरादे हैं आपके? अगर अल्लाह पाक ने वसीला बनाया और कोशिश मेरी जारी है कि एक ब्रांच और करें इंशाल्लाह, तो मेरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक से उम्मीद है कि एक ब्रांच और करेंगे कराची में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप खवातीन से अच्छी दाल चावल बना सकते हैं या खवातीन आपसे अच्छी बना लेती हैं? खवातीन से मुकाबला है इस वक्त, ये देखें, नहीं नहीं, वो भी देखिए देख रही खवातीन, होंगी यहाँ। हमारी खवातीन, अच्छा मैं आपको इसी थोड़ा सा मैं आप सवाल से हट के बात करूंगा जी जी, कि मेरे पास जो कॉलें आती है ना, ठीक है, 95% ना मेरी वो जो प्लेट वीडियो में बनती है सही है, ठीक है। वो खवातीन को ही जो ना पसंद आती है। ज्यादातर कामें कॉलें खवातीन की आती हैं। अच्छा जी मतलब फैमिली क्राउड आपके पास बहुत है जी। खवातीन का। क्या हमें बोलती, क्या बोलती, सीखने का भाई बोलती हैं? भाई हाँ वो हमें कॉल करके बोलती हैं कि भाई हम आ नहीं सकते, हाँ, हमें डिलीवरी करवा दें। और मैंने जो दाल चावल की जो वीडियो, पापड़ी, फिर कबाब, ठीक फिर है। हमारा पर्सनल एक मसाला, चाट मसाला, जो कि पूरी कराची में नहीं है, वो मेरा पर्सनल है। आपका पर्सनल है, जी। आप खुद बनाते हैं, मार्केट के वो नहीं है। मार्केट का तो नहीं ये है। आइडिया किसने दिया था कि ये सब चीजें आपने मिक्स करके कराची वालों का दिल जीतना है? आइडिया किसका था ये? देखिए ना, वो गाते गाते गवैया बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ नया करें। ठीक है, और नया कर दिया आपने। नया किया। हाँ, अब एक और नया किया हमने, चिकन के लच्छा, ठीक है, एक नई चीज हमने। मैंने दाल चावल के अंदर, दाल चावल पापड़ी कबाब तो था ही, ठीक जो है, चिकन कबाब, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब कुछ नया किया कि हमने उसमें चिकन का लच्छा ऐड कर दिया, ठीक है। 180 में, 220 में। 220 में, जी, मतलब 220 रुपए में हर फ्लेवर दे रहे हैं। हर फ्लेवर दे रहे हैं। दाल चावल भी आ गए, शामी कबाब भी आ गए, पापड़ी भी आ गई, मसाला भी आ गया और चिकन लच्छा भी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कब से कब तक आपकी वहाँ पर वो रहती है टाइमिंग? हम सुबह 10 बजे ऑन करते हैं ठीक है, और 4 बजे हम ऑफ कर देते हैं। कराची वाले बहुत मोहब्बत देते हैं। किसी ने ऑफर की कि आप हमारे पास आ जाएं, हमारे पास लगा लें? क्योंकि जब एक इंसान कामयाब होता है तो उसको लोग उससे इंगेज होते हैं, लोग उसको अपने बिल्कुल। पास खींचते हैं, बुलाते हैं कि बिल्कुल। हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ काम करो। कोई ऐसी कॉलें आई हैं आपके पास? काफी लोग खुद भी आए ठीक है, कि हमें सिर्फ बना के दे दें, हम सेल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हालात और महंगाई इतनी है, आप बताएं ना, अगर मैं उनको बनाकर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है बनाना, ठीक है, लेकिन उनको बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, हम जिस कॉस्ट में उसको बना के देंगे, बना के देंगे। हर इंसान कमाने के लिए बैठा है। ठीक है, मैं अगर पूरा मुनाफा नहीं रखता, ठीक है, मैं अगर 25% भी रखता हूँ उसमें, तो फिर भी उनको नहीं बचेगा। हम बोलते हैं कि अपने हाथ से बनाएं। जायका देखें, जायका वो है जो 1 करोड़ 12 साल से चल रहा हो, 18 साल से चल रहा हो। ठीक है, कभी नमक ज़्यादा नहीं, कभी मिर्ची ज़्यादा नहीं, इंसान हो जाता है, घर की लेडीज से भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, लेकिन कभी गैस का इशू हो जाता है। खुद बनाए ना, फिर पता चलता है कि क्या जायका। अच्छा, लोग ये कहते हैं राजू भाई, मिठाई वाला अपनी मिठाई नहीं खाता, हलवा पूरी वाला अपनी हलवा पूरी नहीं खाता। आप दाल चावल वाले हैं, ठीक है ना, और आप एक नामी गिरामी दाल चावल है आपकी, आप क्या खाते हैं? मैं दाल चावल खाता हूँ, ठीक है, मैं दाल चावल खाता हूँ, लेकिन मुझे चावल से परहेज है। अच्छा, बेसिकली चावल से परहेज है, लेकिन मैं चावल लवर हूँ। ठीक है, मुझे दिन में 1 मरतबा चावल चाहिए, बल्कि मैं खुद बिरयानी लवर हूँ। ठीक है, बिरयानी जहाँ अच्छी हो मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, बिरयानी पसंद है, लेकिन दाल चावल आपने खुद स्टार्ट कर लिया। जी जी, मुझे बेसिकली मेरी तबीयत सही नहीं रहती, चावल मुझे मना है, लेकिन मैं खाता हूँ चावल। बिरयानी, मैं सलाद बनाता हूँ अपनी पर्सनल। अच्छा, कभी ये सोचा नहीं था कि यार राजू भाई के कराची वाले तो बिरयानी की तरफ टूट रहे हैं, पुलाव की तरफ टूट रहे हैं, और मैं दाल चावल लगा रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मेरा लॉस है, मेरा नुकसान है, कहीं मेरे लिए मुश्किलातें खड़ी ना हो जाए, ये फैसला कर। मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बोलूँगा हाँ, कि कारोबार एकदम नहीं उठता। ठीक है, देखे ना, एक हमारे पुख्तून भाई हैं, वो अगर कोई कारोबार ओन करते हैं ना, ठीक है, आपने शायद देखा हो। देखा नहीं, मैंने तो बड़ा फील किया है उन हाँ, लोगों में, बड़ा वो महसूस लगे किया। रहते हैं, हाँ, मतलब चाहे उनकी 24 घंटे। दिन में अगर उनका
100 रुपए का भी काम चल रहा हो ना तो वो पीछे नहीं वो हटता। तो 24 घंटे के शहंशाह हैं, मैं ये देखता हूँ। नहीं कि वो 24 घंटे इनके होटल्स ऑन रहते हैं, सोते भी नहीं है वो लोग, तो बिल्कुल। जागते रहते हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप लगे रहें, हिम्मत है बंदा मदद है खुदा। ठीक, अल्लाह पाक खुद ही बरकत डालेगा, ईमानदारी से काम करें और अपनी प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छा करें। अच्छा, कराची वालों का दिल आपने जीता, आपने अच्छी एक क्वालिटी पेश की दाल चावल की, ठीक है ना। अब आगे क्या सोचने के, अब मैंने और क्या करना है मजीद, क्योंकि ये तो हो गया, आपने दाल चावल लगा दिए, चिकन लच्छा लगा दिए, शामी कबाब लगा दिए, सोशल मीडिया में इस वक्त आप वायरल हैं, आप ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियातें आपके पास आ रही हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपके पास आ रहे हैं कि राजू रॉकेट, राजू रॉकेट। अब आगे क्या सोचते हैं कि यार अब मैंने करना क्या है, अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, फ्यूचर मैं क्या बोल रहा है? फ्यूचर अब मेरे बेटे का फ्यूचर, ठीक है, उसने कारोबार संभाल लिया है। ठीक है, अल्लाह पाक जिंदगी दे, मेरी एक ही औलाद है, ठीक है, उसने कारोबार संभाल लिया मेरा। और अब हमने तो उम्र गुजार दी, तो मेरे मुझे कोई 22 साल हुए, ठीक है, 20-22 साल हुए, ठीक है, तो अब उसका फ्यूचर है, ठीक है, अब उसने बढ़ाना है इसको आगे। मैं तो हूँ ही, ठीक, लेकिन बनाना मेरा काम है, अब आगे लेकर उसके चलना काम है। ठीक है, इंशाल्लाह एक ब्रांच ऑन करनी है, करनी है, कोशिश है हमारी, कोशिश है। क्या एक ब्रांच ऑन करें। फिर कहाँ करते हैं ये इंशाल्लाह वीडियो में हम बता देंगे। ये हमारा फ्यूचर है। बाकी अल्लाह पाक ने बड़ी जिम्मेदारियों से हमें फारिग कर दिया। बारी कर। हमने बच्चियों की शादियां भी कर दी हैं और अल्लाह पाक ने उम्र की शहादत भी हासिल करवा दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अभी रमज़ान से पहले मैं गया था उम्रे पर। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपना घर दिखाए। आमीन, जो आमीन। ये वीडियो देख रहा है, मेरा मालिक सबको अपने दर की ज़ियारत करवाए। क्या बात है राजू भाई, मैं देख रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि नसीब वाले जाते हैं वहाँ पर, कि अल्लाह का वो घर है, उसको वहाँ पर जाने के लिए वो नसीब वाले लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं जा पाते। लेकिन आप देख लें, मेरे सामने राजू रॉकेट बैठे हुए हैं और इनका जो काम है एक दाल चावल का है, लेकिन अल्लाह ने देखें इनको कबूल किया और इनका नसीब देखें कि अल्लाह ने उनको वहाँ पर सबसे भेजना बड़ी नसीब जिम्मेदारी आमिर भाई बेटी की शादी की होती है। ठीक, बिल्कुल, आप माशाल्लाह आप भी फैमिली वाले, बिल्कुल फ़र्ज़ होता है, ये फर्ज फ़र्ज़ होता है। मैंने बेटी की शादी की और माशाल्लाह बहुत अच्छी की। अल्लाह पाक मेरी बेटियां बड़ी नसीब वाली हैं। नसीब वाली, माशाल्लाह, अल्लाह उनका उनका नसीब और अच्छा करे और और बेहतर करे। बेटी की शादी मैंने अक्टूबर में की। फिर अल्लाह पाक ने अपने दर पर बुलाया और मुझे वो ज़ियारतें करवाई और मुझे जिस गिफ्ट से नवाजा है ना अल्लाह पाक ने, शायद ही किसी को मिलता है। अच्छा, हर काम में कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती है राजू भाई। लोग कहते हैं बिरयानी में गाय का बछिया का गोश्त नहीं है तो भैंस का गोश्त है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। लोग बिल्कुल, कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, खाते वक्त यार ये बीफ नहीं है, ठीक है ना, यार ये भैंस का गोश्त है। अच्छा, दाल चावल में कभी क्या मिलावट होगी यार? काफ़ी हैं? मिलावटें होती हैं। अच्छा, जी, क्या होती है आज बताएं जरा, मिलावट क्या होती होगी? काफ़ी मिलावटें होती हैं। किस चीज़ की मिलावट है उसमें? आटे की मिलावट होती है, चावल में? नहीं दाल में दाल में आटा डलता होगा, डालते हैं वजह? गाढ़ा करने के लिए। दाल को गाढ़ा करने के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दाल मतलब गाढ़ी होती है, ठीक है, हाँ, गाढ़ेपन में। फिर कॉर्नफ्लावर होता है, ठीक है, वो भी गाढ़ा करता है। ठीक है, आपने शायद काठियावाड़ी छोले खाए हैं, वो ओके, बिल्कुल वो गाढ़े होते हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो गाढ़ा करने के लिए। लेकिन हम जो डालते हैं ना, मैं भले आप आपकी वीडियो के थ्रू अगर कोई चेक करना चाहे, सही है, हम जो लेस होती है हमारी दाल की, ठीक वो है, लौकी की होती है। लौकी, जी, ठीक है, अगर हमारी 1 kg दाल है ना, तो उसमें 5 kg हमारी लौकी होती है, ठीक जो है। हम ग्लेंड करते थे। अच्छा, ठीक है, जी, ठीक है, पीसेस तो हम डालते थे, ठीक है, जो उबाल के पीसेस, और मेमनी दाल में जो पीसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी लेस बनाने के लिए ना हमने लौकी का ऐड कर दिया हमने। अच्छा, शादी ब्याह में, दावतों में खाने पक पक कर जाते हैं, ठीक है ना, बिरयानी पुलाव कढ़ाइयाँ चलती हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई शादी का ऑर्डर आया हो कि भाई आपकी दाल चावल हमने बनवानी है तो अपनी शादी में रखवानी, ऐसा कभी कुछ हो? नहीं, शादी का ऑर्डर तो नहीं आया मेरे पास, ठीक है, महफिलों के ऑर्डर आए हैं महफिल, और मजलिसों के ऑर्डर मैंने किए हैं। ठीक है, और फिर लोगों को एहसाले सवाब के लिए वो भी ऑर्डर आए हैं। मतलब ऑर्डर आते हैं जी तकरीबन जी आपके जी, पास ऑर्डर जो दाल आते हैं चावल मेरे के? पास। अच्छा राजू भाई, कराची में तो महंगाई का ऐसा इशू है कि हर बंदा परेशान है, कभी पेट्रोल पे, कभी गैस पे, कभी बिजली के बिलों पे। तो आप क्या देखते हैं कराची वालों को जो इतनी सस्ती प्लेट जो दे रहे हैं, आप
कब तक फाइट करेंगे इस महंगाई से? जब तक मेरी जान में जान है। मुझे कमाना नहीं है, मुझे कमाना नहीं है। मैंने अपने मजदूर भाइयों का पेट भरना है, ठीक है, जो कम आमदनी वाले हैं। ठीक है। अगर नहीं है पैसे, कोई इशू नहीं है, आप आए, प्लेट लें, खाएं और जाएं। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात भी किसी शो में बैठकर बोल देना कि आप आए और बैठ के खाएं और चले जाएं। चले जाएं। दुनिया से कारोबार दुनिया करती है, अल्लाह से कारोबार करें, फिर कारोबार चमकता हुआ खुद ही अल्लाह पाक दिखाएगा। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं तो किस तबके के लोग आते हैं? कुछ बोलते ही नहीं है भाई दाल चावल नहीं यार, कभी बिरयानी भी लगा लो। लोग बोलते हैं ना यार चेंज कर दो, कभी आइटम लगा दो, कभी हमने- कुछ लगा दो। हमने ते वाली बिरयानी भी लगाई, ठीक है, लेकिन नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं आया, बिरयानी पे नहीं आया। तो बिरयानी तो कराची की दीवानी है। बिरयानी महंगी पड़ती है, आप बताए ना, कम से कम एक चिकन की बोटी वाली बिरयानी 200 क्रॉस कर जाती है ठीक है, इस टाइम, जो ठीक अच्छी है, बिरयानी जो है अच्छी बिरयानी है, 200 क्रॉस कर जाती है। ठीक है। अगर मैं 150 रुपए में उतने ही चावल आपको देता हूँ, तो फिर आपके पैसे कितने बचते हैं? 100 रुपीज। अच्छा, दाल चावल ज्यादा दिए जाते हैं, चिकन बिरयानी कम होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो आपको क्या लगता है कि कराची में दाल चावल खाने वाले शौकीन हैं है। बहुत है, ये तो सीजन है अब। बिरयानी से ज्यादा? हाँ, अब गर्मियों में सीजन है। मतलब इससे सीजन का ताल्लुक है, गर्मी हाँ, सर्दी से? हाँ, ये जरा बताएं जरा कुछ वजाहत गर्मियों करें। में चावल का सीजन है, गर्मियों में चावल का हाँ। सीजन है। अच्छा, सर्दी में ये होता है कि चावल कम खाए जाते कम हैं खाई जाती है। कि खांसी या गला पकड़ ले या जी ठंडा जी, पानी ऐसे पी ही, ले। ऐसे ही। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा कि मुझे सर्दी गर्मी का कुछ पता नहीं चला। इसकी वजह क्या थी? ये सोशल इसलिए, मीडिया, हैं? सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि एक बिल्कुल। आम इंसान को बहुत बादशाह बना दे। बहुत। और फिर मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने अपने कारोबार करना है ना, तो सोशल मीडिया की तरफ आए। ये दौर है सोशल मीडिया का। ठीक। तो अगर एक दाल चावल लगाने के लिए कोई एक आम इंसान अगर आना चाहता है, वो बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, मैं कारोबार करूंगा, या मैं दाल चावल लगाऊंगा, तो वो किस तरह स्टार्ट ले? ये किसी को एक मैसेज, या हो सकता है किसी के काम आ जाए आपका बोलना, और वो कल से वो अपना रोजगार वो अपना स्टार्ट कर दे। देखिए, दाल चावल अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जगह मायने रखती है। आपका प्लेस क्या है? हाँ, ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कि लोकेशन ना भी हो तो फिर आपका जायका ठीक है। दूसरा। दूर दूर से लोग आएंगे, हाँ। चाहे लोकेशन कोई भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपकी जो है ना सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया वो चीज़ है कि आपको इतना उठा दे कि आप बादलों में। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है राजू भाई, वो कहाँ से स्टार्ट ले, कैसे स्टार्ट ले, उसके बाद कितने पैसे होने चाहिए ताकि वो इतने पैसे जमा करके वो अपना एक ठेला, अपना एक जरिया माशी वो स्टार्ट कर ले। एक दाल चावल बनाने के लिए, देखिए बिरयानी के लिए तो उसको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, होटल भी चाहिए, ठीक है ना, काफी एक लंबा एक सरमाया चाहिए, लेकिन एक दाल चावल, ठीक है ना, स्टार्ट करने के लिए उसको कितनी लागत उसको लगानी पड़ेगी? इस टाइम हर चीज़ महंगाई के हिसाब से ना आपको 70-80 हज़ार रुपये क्रॉस हो जाएंगे एक दिन के। मतलब सारी चीज़ें खरीदने के, मतलब आप ठेला भी परचेज करेंगे, ठीक है, आप बर्तन भी परचेज करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलाने के लिए ना आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये चाहिए। ये सब मतलब चीज़ें ठेला, प्लेटें, चमचे, सब कुछ, पतीले सब- वगैरह सब करने के लिए, सब। और उसमें वो मटेरियल जो खाने का वो आ गया, लेकिन जी, वो खाने का जो मटेरियल होगा वो एक दिन का होगा, जी जी, एक दिन का होगा। उसके बाद वो उसकी रनिंग चलेगी। जी जी। और फिर अगर कोई लगाता है तो ये ना सोचें कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, काफ़ी लोग पहले सोचते हैं फ़ायदे का, आप फ़ायदा ना सोचें। आपने अगर 3 किलो चावल लगाए ना, अगर आपको 200 रुपये बच रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे आज 200 रुपये से नवाजा। अच्छा, घर बैठी जो फैमिली आपको देख रही है, अगर वो दाल बनाना वो चाहती हैं, ठीक है ना, जो आप बनाते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो भी तो अपने हस्बैंड को खिलाएंगी ना दाल, कि भाई मैं भी ऐसी बना नहीं सकती हूँ। बनेगी, नहीं ये बनेगी। तो आपने चैलेंज किया है इन लोगों को। चैलेंज मैं कह रहा हूँ, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हाथ है, सिर्फ हाथों का कमाल है। मैंने 2007-8 में मेरे वहाँ एक कॉलेज था, वहाँ गर्ल्स थी, उनको मैंने मसाले भी ला कर दिए, मैंने पूरा पर्चा बना के दिया, अपना क्या? पूरा सब कुछ दे सब दिया, बना के दिया फिर भी कि नहीं आपने बनी। इस तरीके से। वो
शादी हो गई उनकी, इस्लामाबाद चली गई। ठीक है, शायद वो वीडियो देख रही हूँ। ठीक है। अब भी आती हैं, अगर वालदा के घर मार्केट के लिए निकलती हैं तो मेरा दाल चावल ज़रूर खाती हैं वो, और फिर जाती हैं यहाँ से, बोलती हैं राजू भाई मुझसे दाल नहीं बनी। नहीं बनी। जाते जाते राजू भाई हमारा टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है, कोई मैसेज, कोई पैगाम अपने चाहने वालों के लिए? मैं एक ही पैगाम दूंगा कि लोगों की खिदमत करें, अल्लाह पाक आपको नवाजेगा, और फिर अल्लाह से कारोबार करें, वही मैसेज मेरा। दुनिया से कारोबार दुनिया करती है, अल्लाह से कारोबार करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कारोबार कैसे चलता है। मैं छोटा सा एक अदना सा बंदा हूँ, मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, अपनी कमाई से जो है ना कारोबार चलाता हूँ, किसी से मांग के नहीं खाता। ये मेरा मैसेज है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया राजू और भाई कि आपने। फिर एक और मैसेज दूंगा मैं, हमारे पास एक डोनेशन वाला हिसाब भी है। ठीक है, आप अपने प्यारों के लिए, अगर ऐसा सवाब के लिए ठीक है, आप कहते हैं कि हॉस्पिटल में 100 बांटने, 100 ठीक है, पार्सल ठीक बांटने, है, ठीक है, ये अमानत होती है। ठीक है, लोग डोनेशन करते हैं करते मुझे, हैं, ठीक है, और हम फिर लोगों को खिलाते हैं। खिलाते हैं। तो आपके चैनल से मैसेज दूंगा लोगों को, आप हमसे जुड़ें, इंशाल्लाह ये आपकी अमानत होगी। मैं बरोज़ क़यामत इंशाल्लाह खड़े होकर बोलूँगा कि ये इनकी अमानत थी और इनको मैंने सही जगह लगाया। इंशाल्लाह ताला ये बरोज़ क़यामत ये आपकी अमानत मैं खड़े होकर बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, यकीन करें दिल खुश हुआ आपसे बात करके, आपको अपने शो में बुलवा के, और मुझे इतनी उम्मीद है कि देखने वालों का भी दिल बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास 2 व्लॉगर नहीं आए, इरफान जुनेजो और ज़िया तबारक। मैं आपको दावत दूंगा, आए राजू रॉकेट का दाल चावल खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। राजू भाई जो इज्जत देता है ना, खाना कुछ नहीं है मेरा, मैं सिर्फ इज्जत ही देता हूँ। मैं मोहब्बत बांटता हूँ, क्योंकि मैं हूँ राजू रॉकेट और मैं बांटता हूँ मोहब्बत, जिसे लोग दाल चावल कहते हैं। खालिद बिन वलीद रोड, गाड़ियों का मुल्क, जहाँ हमने शहर बताया दाल चावल का दुनिया में कहीं शहर नहीं है, हमने बसाया है। लव यू हो गया पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जब तक ये वीडियो जा रही है। आमिर बाबा आपका थैंक्स, आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, मैं लव यू कहता हूँ आपको। और मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि इतने कीमती टाइम में कि आप अपना वो कारोबार छोड़कर और यहाँ पर मेरे पास आए बड़े कीमती वक्त में, और मेरे लोगों को यहाँ पर अपनी जो बात कही है और अपना जो ऐलान करा है, जो सलाम है यार, आपको सलाम है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे राजू रॉकेट। देखा आपने कि कितने सादे इंसान हैं, कितने सीधे इंसान हैं, मतलब कि शो में बैठे हैं। आप यकीन करिएगा, इतनी सादगी, इतनी सच्चाई, और एक दाल चावल वाले हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने ही है, और सच्चाई के साथ कह रहे हैं। क्योंकि देखें, जब एक इंसान सच बोलता है ना, तो उसके अल्फाज अलग ही निकलते हैं, वो रियलिटी, वो सच्चाई वो अलग ही निकलती है। और आप खुद इसका फैसला करेंगे कमेंट्स में कि राजू भाई ने इस वक्त कितना सच बोला है। मतलब जो इनके जहन में आ रहा था वो सच्चाई के साथ वो बोलते गए, और आप लोग सुनते गए। फैसला आपने करना है, कमेंट्स कीजिएगा राजू भाई के लिए। और मेरी तो बहुत सारी दुआएं, और आप सब भी दुआ करिएगा राजू भाई को अल्लाह उस मुकाम पर पहुंचाए जहां पर वो देखना चाहते हैं और जो इनका सपना है। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।